धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपने आवासीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक राज सिन्हा ने बताया, भाजपा ने लोकसभा में आपातकाल की 50वीं बरसी पर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन में निंदा प्रस्ताव पारित किया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। देश में आपातकाल लागू कर इंदिरा गांधी द्वारा देश पर तानाशाही थोप दी गई। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोट दिया गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। वर्षगांठ अभी हुआ और लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न्यायालय के आदेश के बाद जब उनको लगा कि उनकी सत्ता चली जाएगी तो उन्होंने देश के अंदर आपातकाल लागू किया और सीधे सीधे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब से उन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर करा लिया। और जब आपातकाल लागू हुआ तो देश के लोगों के, यहाँ के नागरिकों के जो उनके मूलभूत अधिकार हैं, जो संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, वो सारे अधिकार छीन लिए गए। यहां तक कि प्रेस मीडिया की आजादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जिनकी भी आवाज सच्चाई भरा आवाज निकलता था, जो सरकार के विरुद्ध जाती थी, मोरारजी भाई जैसे नेता को कैद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे हजारों लोग, हजारों राष्ट्रभक्त लोग जेल के शिक्षे के अंदर डाल दिए गए। और जो संविधान के अंदर 38, 39, 40, 41, 42 ये 5 संशोधन किए गए और संशोधन करके न्यायालय और प्रेस मीडिया के अधिकारों को बदल दिया गया, उनको रोक दिया गया, हनन किया गया। वह कांग्रेस पार्टी जिसने खुद लोगों की आवाज को दबाया, संविधान के अंदर कम से कम 75 संशोधन किया कांग्रेस पार्टी ने, और वो कांग्रेस पार्टी हल्ला कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान में संशोधन करके आरक्षण को खत्म कर देगी। जो कांग्रेस पार्टी ने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का उदाहरण लीजिए, जहां एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करेगी। देश की जनता यह जानती है कि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कि भारतीय जनता पार्टी संविधान संशोधन करेगी, आरक्षण को खत्म करेगी। तो ये जो यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भारत के संविधान के प्रेम्बल को भी, जो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ था, उसको भी चेंज किया है। यह देखने वाली बात है। और इसलिए यह कांग्रेस पार्टी, इनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये लगातार लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं। यह संवैधानिक मूल्यों का अनादर करने वाले लोग हैं। यह संवैधानिक संस्थाओं पर इनका कोई विश्वास नहीं है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, या जो और भी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबके अधिकारों पर कुठाराघात करने वाली यह कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। ये दुख तो इस बात पे होता है कि आज इस कांग्रेस पार्टी के साथ जो इंडी गठबंधन है, इसमें बहुत से पार्टियां ऐसी हैं जिनका जन्म आपातकाल में, आंदोलन के आपातकाल में, जो कांग्रेस पार्टी के अत्याचार था, जो इंदिरा गांधी ने अत्याचार किया धनबाद के लोगों पर, जो संविधान को तोड़ मरोड़ करके संविधान को तहस नहस करने का जब काम किया कांग्रेस पार्टी ने, तो इन पार्टियों का जन्म उसके विरुद्ध हुआ था।
जो अपने आप को जयप्रकाश नारायण के सिपाही बनाते हैं, ऐसे पार्टी जो कांग्रेस पार्टी से के विरोध में जिनका जन्म हुआ, वह आज सत्ता के लोलुपता के कारण देश जो है वो अभी देश में 75 में 25 जून 75 को आपातकाल लागू हुआ था और ये 50 साल पूरे हुए। अभी लोकसभा में इस बार आपातकाल के 50वें जब साल पूरे हुए तो लोकसभा के द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि इसमें जो विपक्षी दल हैं वह उसके विरोध में नाराबाजी करती रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पूरा देश नहीं पूरा दुनिया देखता रहा कि जो कांग्रेस पार्टी अपने सत्ता में बने रहने के लिए न्यायालय के आदेश के बाद जब इंदिरा गांधी को लगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगा कि अब हमारा सत्ता से हमें हटना पड़ेगा, तो उसने देश के अंदर फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो तत्कालीन राष्ट्रपति से उनसे हस्ताक्षर करा करके और देश के अंदर आपातकाल या इमरजेंसी लागू कर दिया। यह इमरजेंसी कोई देश के रक्षा के लिए नहीं, देश में कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया हो इसलिए नहीं, देश के ऊपर कोई बाढ़ आक्रमण हो इसके लिए नहीं। यह इमरजेंसी इसलिए लगाया गया था कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में बने रहने पर एक संकट आ गया था। न्यायालय के आदेश के द्वारा उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था और इसलिए यह इमरजेंसी लगाया गया। यह जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद संविधान का संशोधन करेगी और आरक्षण खत्म कर देगी, यह कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और आज भारत की पूरी जनता इस बात को जान रही है और लोकसभा में जो निंदा प्रस्ताव पारित किया गया उसमें भी लोगों को बताया गया कि कैसे इस देश के अंदर 25 जून 75 को आपातकाल लागू किया गया था जो 21 महीने तक चला। और यह वही उस समय भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता देवकांत बरुआ ने कहा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यह भारतवर्ष के लोग भूले नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी को ही देश मानती है, अपने नेता को ही देश मानती है और एक परिवार की चाटुकारिता करने के चलते यह कांग्रेस पार्टी संविधान की अवहेलना करती है, संविधान को तोड़ मरोड़ के रखती है। संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार, जो हमारे मूलभूत अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया, उसको छिन्न भिन्न कर दी, उस अधिकारों को जब्त कर लिया। यही नहीं, नागरिकों के अलावा प्रेस मीडिया की आवाज को भी दबा दिया गया, कानून के न्यायपालिका के भी अधिकार को रोक दिया गया, उसको भी कुठाराघात किया गया। और लगातार 38, 39, 40, 41, 42 यह जो संशोधन 5 हुए, इसके अंदर प्रेस मीडिया, न्यायपालिका और नागरिकों